मूवी के स्टार्ट में हम एक लेडी को देखते हैं जो कि बेहोश होती है और जब इसे होश आता है तो ये खुद को किसी अननोन प्लेस पर पाती है जहां सामने की दीवार पर एक किलर ने उसके और उसके पति के बीच किसी एक को मारने की डेट लिखी थी। उसी वक्त हम उसके पीछे कातिल को भी देखते हैं और यहीं पर सीन कट होकर जूल्स नाम के एक बंदे पर शिफ्ट होता है जो कि अपने घर पर बैठकर वुमेन सेफ्टी कॉल सेंटर पर काम कर रहा था। कोई भी वुमेन घर जाते टाइम या रात में कहीं भी जाते टाइम अगर अकेली होती तो इस कॉल सेंटर में कॉल कर लिया करती थी। यहीं पर जूल्स को एक लेडी का कॉल आता है जो कि बताती है कि कैलेंडर किलर उसे मारना चाहता है और आज कुछ भी हो जाए वो मुझे छोड़ने नहीं वाला। और तभी जूल्स टीवी में न्यूज देखता है जहाँ पर उस कैलेंडर किलर के बारे में बताया जा रहा था कि कुछ दिन से शहर में मर्डर्स हो रहे हैं। मर्डर करने के बाद किलर दीवार पे उस आदमी का नाम लिख देता था जिसे फ्यूचर में वो मारने वाला था। जिस लेडी ने अभी जूल्स को कॉल किया था उसका नाम क्लारा होता है। यहाँ जूल्स क्लारा से पूछता है कि आखिर वो किलर तुम्हें क्यों मारना चाहता है, जिस पे क्लारा कहती है कि ये बात मुझे नहीं पता और कोई भी मेरी बातों पर यकीन नहीं कर रहा है तो तुम क्यों करोगे। और इधर जूल्स के घर में भी कुछ मूवमेंट होती है। जूल्स जब अपने घर में जाके चेक करता है तो उसे वहाँ कोई भी नहीं दिखाई देता। फिर वो विंडो को अच्छे से लॉक करके क्लारा को समझाता है कि तुम्हें पहले पुलिस के पास जाना चाहिए। लेकिन क्लारा बताती है कि एक दिन जब मैं नींद से उठी तो मैं बेसमेंट में थी और बेसमेंट की दीवार पर किलर ने मुझे धमकी भी लिखी थी और यही बात जब मैंने पुलिस वालों को बताई तो उन्होंने मेरी बातों पर यकीन नहीं किया। जूल्स बोलता है कि आखिर किलर ने तुम्हारे हस्बैंड को भी मारने की धमकी दी है तो वो कहाँ है, क्या उसे डर नहीं लग रहा। इस बात पे क्लारा बताती है कि उसके हस्बैंड को ये सारी बातें बकवास लगती हैं और वो इस बात से मेरा मजाक भी उड़ाता है। अब जूल्स उसका एड्रेस पूछता है लेकिन क्लारा जूल्स को कोई जवाब नहीं देती और खुद को खत्म करने की कोशिश करने लगती है। जूल्स उसे ऐसा करने के लिए मना करता है तो वो जूल्स से बताती है कि मेरा पति मुझे बहुत ही ज्यादा मेंटली और फिजिकली टॉर्चर करता है, मैं अपनी लाइफ से अब परेशान हो चुकी हूँ। जिस पे जूल्स कहता है कि तुम उसे डिवोर्स क्यों नहीं दे देती। इस बात पर क्लारा बताती है कि वो अपने पति से बहुत प्यार करती है, उसको छोड़ने से अच्छा है मैं अपनी लाइफ खत्म कर लूं। जूल्स उससे पूछता है कि तुम्हारा पति है कहाँ, जिस पे क्लारा बताती है कि वो अभी अभी अपने पति से बचकर यहाँ आई है। जिसके बाद क्लारा जूल्स से अपने साथ हुए एक भयंकर टॉर्चर के बारे में बताती है जो कि कुछ देर पहले ही उसके साथ हुआ था। वो बताती है कि आज रात हम दोनों एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने के लिए एक होटल में गए थे। डिनर खत्म होने के बाद मेरा पति मार्टिन मुझे बिल्डिंग के एक सीक्रेट फ्लोर पे ले गया। इस जगह पर सिर्फ वीआईपी लोगों को ही आना अलाउ था। वहाँ पहुँचते ही मार्टिन ने मुझे एक ड्रिंक ऑफर की। जब मैंने उस ड्रिंक को पिया तो मेरी पूरी बॉडी पैरालाइज हो गई और इसी का फायदा उठाकर मार्टिन ने मुझे वहाँ के लड़कों और अपने दोस्तों के बीच पेश कर दिया। पहले तो एक टेबल पर उन्होंने मेरे हाथों को बांध दिया और एक एक करके वो सभी लोग मुझे टॉर्चर करने लगे और मार्टिन ये सब खड़ा होकर देख रहा था। असल में मार्टिन ने ये सब पैसों के लिए किया था। थोड़ी ही देर बाद जब मेरी तबीयत खराब हुई तो मैं वॉशरूम में गई, तभी मुझे वहाँ से भागने का मौका मिल गया और वहाँ से मैं किसी तरह भागकर यहाँ पर आ गई। ये स्टोरी बताने के बाद क्लारा अपने गैराज में आती है। वो एक पाइप लेकर उसकी एक साइड को कार के साइलेंसर में लगा देती है और दूसरी साइड को कार के अंदर डाल देती है, जिसके बाद वो कार के अंदर बैठकर कार को स्टार्ट कर देती है ताकि वो सफोकेट होकर अपनी जान दे सके। धीरे धीरे कार में धुआं भर जाता है। इधर जूल्स उसे ऐसा करने से मना कर रहा होता है। वो कहता है कि तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारी बेटी इस सदमे से कभी बाहर नहीं आ पाएगी। ये बात सुनते ही क्लारा गाड़ी के डोर को ओपन करके उल्टियाँ करने लगती है, यानी कि वो अपनी जान नहीं लेने वाली। दूसरी तरफ जूल्स को उसके डैड का कॉल आता है। वो जूल्स से पूछते हैं कि आखिर वो कहाँ पर है, जहाँ जूल्स उनसे बताता है कि वो अपने काम पर है। जिसपे उसके डैड उससे पूछते हैं कि क्या वो उसकी कोई हेल्प कर सकते हैं। फिर जूल्स उनसे क्लारा के बारे में बताता है और उन्हें उसका एड्रेस देके क्लारा के फार्म हाउस पर जाने के लिए बोलता है। अब इधर क्लारा गैराज से निकलकर वापस रूम में आ जाती है। दूसरी तरफ जूल्स के डैड क्लारा के फार्म हाउस पर जाने के लिए निकलते हैं। अब यहाँ पर जूल्स क्लारा को बताता है कि मेरी जो वाइफ थी वो मेंटली बीमार रहती थी, वो अपने आप को भी नहीं संभाल पाती थी, उसने बाथरूम में ही खुद की जान ले ली। जिसपे क्लारा उससे कहती है कि वो किसी को खोने का दर्द अच्छी तरह से समझ सकती है। अब यहाँ पर जूल्स का ध्यान अपने किचन में रखे हुए नाइफ स्टैंड पर जाता है जहाँ से एक नाइफ गायब था। वो क्लारा के कॉल को म्यूट करके पूरे घर की छानबीन करता है, जिसके बाद वो कुछ बल्ब को निकाल कर एक कपड़े में डाल देता है
और उसे तोड़कर दरवाजे के बाहर एक ट्रैप लगा देता है ताकि जो भी घर के अंदर आए वो इस ट्रैप में फंसकर घायल हो जाए। इधर क्लारा को अपने घर में कुछ अजीब सा फील होता है। वो कॉल पर कहती है कि मुझे लगता है कि वो किलर यहाँ पर आ चुका है। यहीं पर हम जूल्स के फादर को देखते हैं जो कि फार्म हाउस पर पहुंच चुके थे। वो धीरे से घर के अंदर आते हैं ताकि वो क्लारा को यहाँ से सेफली बचाकर ले जा सके, लेकिन यहाँ क्लारा को लगता है कि ये वही कैलेंडर किलर है जो कि उसे मारने के लिए आया है और वो पीछे के दरवाजे से बाहर भागती है। यहाँ जूल्स के डैड उसको कॉल करते हैं और बताते हैं कि घर के अंदर कोई खतरा नहीं है, शायद वो लड़की तुमसे झूठ बोल रही है। ये सुनते ही जूल्स अपने डैड का कॉल काट देता है। इधर क्लारा जब जंगल में भाग रही होती है तभी उसका पैर फिसल जाता है और वो सीधा रोड पर जाकर गिरती है। थोड़ी देर बाद वहाँ एक गाड़ी आके रुकती है जिसमें से एक आदमी उतरकर क्लारा के पास आता है और वो क्लारा को होश में लाकर अपनी गाड़ी में सही सलामत बैठा देता है और उसे लेकर उसके घर की तरफ निकल जाता है। दूसरी तरफ मार्टिन क्लारा को खोजते हुए फार्म हाउस में आता है, लेकिन उसे यहाँ क्लारा नहीं मिलती। वो जब गैराज का हाल देखता है तो समझ जाता है कि जरूर यहाँ क्लारा आई थी। जिसके बाद वो पीछे के दरवाजे के पास जाता है जहाँ पर उसे क्लारा के फुटप्रिंट्स दिखाई देते हैं जो कि जंगल की ओर जाते हुए नजर आ रहे थे। वो तुरंत अपनी गाड़ी में बैठकर क्लारा को खोजने निकल जाता है। यहाँ पर जूल्स के डैड भी होते हैं जो कि मार्टिन की गाड़ी के पीछा करने लगते हैं। दूसरी तरफ क्लारा कार में ही जूल्स को कॉल करती है और बताती है कि वो कातिल उसके घर में आ चुका था, इसीलिए मुझे तुरंत वहाँ से भागना पड़ा। अभी वो एक अच्छे आदमी की कार में है जो कि उसे घर तक छोड़ देगा। यहाँ पर जूल्स उससे कहता है कि उसे किसी पर भी भरोसा नहीं करना चाहिए, लेकिन क्लारा को ये आदमी ठीक लगता है। तभी जूल्स फिर से अपनी बेटी को चेक करने के लिए जाता है जहाँ पर वो अपनी बेटी को फिर से नींद का इंजेक्शन देता है ताकि वो आराम से सो सके। दूसरी साइड क्लारा की नजर उस आदमी के बैग पर पड़ती है जहाँ पर उसे बैग में इलेक्ट्रिक शॉक डिवाइस दिखाई देती है और वो उसे देखकर डर जाती है, लेकिन वो आदमी उसे कहता है कि इस चीज को सिर्फ मैंने अपनी सेफ्टी के लिए रखा है। तभी अचानक से मार्टिन उसकी गाड़ी के सामने आ जाता है और उस आदमी को बाहर निकाल कर मारने लगता है। ये देखकर क्लारा उसे रोकती हुई उससे कहती है कि ये आदमी सिर्फ उसकी मदद कर रहा था, तो तुम्हें इसको नहीं मारना चाहिए। क्लारा उस आदमी को उठाकर उसकी गाड़ी में छोड़ने जाती है और उस आदमी से वो इलेक्ट्रिक शॉक डिवाइस को मांगती है। ये आदमी क्लारा के पति की इस हरकत की वजह से क्लारा को डिवाइस दे देता है। अब मार्टिन क्लारा को फोर्सफुली अपनी गाड़ी में बैठाकर घर के लिए निकल जाता है। वो रास्ते में क्लारा से पूछता है कि आखिर तुम पार्टी से इतना जल्दी क्यों निकल गई, जिसपे क्लारा बोलती है कि जो तुमने किया है वो सब करके तुम्हें फक्र महसूस होता है। तुमने मुझे हवस के दरिंदों के सामने फेंक दिया, ये नहीं सोचा कि मैं तुम्हारी वाइफ हूँ। तभी मार्टिन गाड़ी रोककर उसे धमकाता है, जिसपे क्लारा कहती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, वरना अब तक मैंने तुम्हें छोड़ दिया होता। ये बात सुनते ही मार्टिन उसे जोरदार थप्पड़ लगाता है और उसे धमकाता है कि अगर तुमने मुझे छोड़ा तो मैं तुम्हें यही मार दूंगा। थोड़ी देर बाद क्लारा अपनी बेटी के बेबी सिटर को कॉल करने का ट्राई करती है, लेकिन वो कॉल नहीं उठाता। इधर जूल्स को घर में फिर से कुछ आवाजें सुनाई देती हैं, जहाँ जूल्स जल्दी जल्दी में अपने ही ट्रैप पर पैर रख देता है, जिसकी वजह से जूल्स अब घायल हो चुका था। वो धीरे से अपनी बेटी के रूम में जाता है जहां उसे अलमारी में अपनी खोई हुई नाइफ मिलती है। अब यहाँ जूल्स कंफर्म हो जाता है कि उसके घर में जरूर कोई है। जैसे ही वो दूसरे रूम में आता है तभी एक बंदा उस पर अटैक कर देता है और चाकू से उसके थाई पर कट लगा देता है, जिसके बाद वो बंदा वहाँ से भागकर बालकनी की दीवार पर छुप जाता है। जूल्स यहाँ आके उस बंदे को नीचे आने को बोलता है, लेकिन ये बंदा जूल्स के पास न आकर ऊपर से नीचे कूद जाता है। वहीं क्लारा और मार्टिन भी अपने घर के बाहर आ चुके थे और गाड़ी में मार्टिन क्लारा से कहता है कि अब तुमने जो किया है उसका बदला तो मैं तुमसे लेके रहूंगा। तभी क्लारा इलेक्ट्रिक शॉक डिवाइस से मार्टिन पर अटैक करके उसे कार में ही लॉक कर देती है और वहां से भागकर घर में आ जाती है। इधर हम जूल्स के डैड को देखते हैं जहां वो जूल्स के घर के सामने होते हैं और वो उस लड़के की बॉडी को देख रहे थे जिसने कि अभी अभी जूल्स के घर से गिरकर अपनी जान दे दी। इधर क्लारा अपने घर में आती है और बेबी सिटर को आवाज लगाने लगती है। अब यहाँ से स्टोरी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है जहाँ हमें ये पता लगता है कि जिस घर में जूल्स था वो जूल्स का नहीं बल्कि क्लारा का घर होता है और वो छोटी बच्ची जूल्स की नहीं बल्कि क्लारा की बेटी होती है। और तो और अभी अभी जिसने अपनी जान दी थी वो बेबी सिटर था। असल में जूल्स ही वो किलर होता है जिसे अभी तक कैलेंडर किलर के नाम से सभी लोग जानते थे। वो तब से क्लारा और मार्टिन के घर से ही इन सभी लोगों से बातें कर रहा था। क्लारा जब अपनी बेटी के रूम में जाती है तो वहां पर उसे जूल्स मिलता है।
क्लारा इसकी आवाज सुनकर पहचान जाती है कि ये जूल्स है, जिसके बाद जूल्स क्लारा से कहता है कि वो यहाँ पर उसकी मदद करने के लिए आया है ताकि वो अपने पति को मार कर खुद को आजाद कर ले। लेकिन क्लारा ऐसा करने से मना कर देती है और इस बात से गुस्सा होकर जूल्स क्लारा को बांध देता है। इधर मार्टिन भी अपनी गाड़ी का कांच तोड़कर बाहर निकल जाता है और सीधा अपने घर में आता है। अंदर आते ही जूल्स मार्टिन को भी बंदी बना लेता है। दूसरी तरफ जूल्स के डैड बेबीसिटर की बॉडी को देखकर समझ जाते हैं कि ये किया धरा उनके बेटे का ही है। इधर जूल्स क्लारा से कहता है कि वो अपने पति को मार दे वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। और यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि जूल्स भी अपनी वाइफ को ऐसे ही मारा करता था, लेकिन जब उसकी वाइफ ने खुद की जान ले ली तब इसे रियलाइज हुआ कि वो कितना दर्द में थी और उस दिन से ये ऐसी औरतों को बचाता था जिसके हस्बैंड अपनी वाइफ को मारते थे। वो क्लारा के हाथ में चाकू देता है, जिसके बाद क्लारा चाकू से मार्टिन पे अटैक करने ही वाली थी कि वो जूल्स के पैर पर अटैक कर देती है, जिससे कि जूल्स दर्द से चिल्लाने लगता है और क्लारा को जान से मारने के लिए उसके पीछे जाता है। और तभी यहाँ जूल्स के डैड आकर उसे शूट करके मार देते हैं, जिसके बाद वो क्लारा और मार्टिन से बताते हैं कि जूल्स मेरा ही बेटा है। कुछ दिन पहले जब मैं जूल्स के घर गया था तो वहाँ मुझे कई सारी फोटोज मिली थी। उन फोटोज को देखकर मैं समझ गया था कि जूल्स ही सीरियल किलर है और इसीलिए मैंने अपने बेटे का किसी तरह पता लगाया और उसे मार दिया। यहाँ क्लारा खुद को आजाद करके अपनी बेटी के रूम में आती है जहाँ उसकी बेटी पूरी तरह से सेफ थी। अब हम कुछ दिन बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर मार्टिन अपने ऑफिस में कुछ अनाउंसमेंट कर रहा था। तभी सबके फोन पर मार्टिन का एक वॉइस नोट आता है जो कि क्लारा और मार्टिन की रिकॉर्डिंग थी और यहाँ पर सबको पता चलता है कि मार्टिन कितना बड़ा हरामी इंसान है। दरअसल उस दिन कार में क्लारा बेबीसिटर को कॉल नहीं कर रही थी बल्कि फोन रिकॉर्डर को ऑन कर रही थी। अब वही रिकॉर्डिंग यहाँ क्लारा सब लोगों को भेज देती है और वो मार्टिन पर हरासमेंट का केस भी डाल दी थी। तभी वहाँ पर 2 पुलिस वाले आते हैं और मार्टिन को अपने साथ ले जाते हैं। इधर क्लारा अपनी लॉयर फ्रेंड से मिलती है जो कि उसके केस को हैंडल करने वाली थी और उसे ये केस किसी तरह जीतना भी था। जिसके बाद हम क्लारा और उसकी बेटी को देखते हैं जो कि खुशी खुशी साथ रहने लगती हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है।